साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, ऐलनाबाद के उपचुनाव में हम पुनः इस बात को स्पष्ट कर दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ना कोई उम्मीदवार है और ना संयुक्त किसान मोर्चा का किसी उम्मीदवार को समर्थन है। इसी के साथ में साथियों, ऐलनाबाद के एक एक हमारी माताओं बहनों से, किसानों से, युवा साथियों से, सभी मतदाताओं से अपील है कि वो आंदोलन के पक्ष में जो देश विरोधी बीजेपी है, किसान विरोधी बीजेपी है, नौजवान विरोधी बीजेपी है, बीजेपी जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको केवल हराना नहीं है, उनकी जमानत जब्त करवाने का काम आपको करना है। बीजेपी जेजेपी की सबसे बड़ी हार आपको यहां से करके और किसान आंदोलन को, लोकतंत्र को बचाने का जो जनयुद्ध चल रहा है, इसको कई गुना ज्यादा ताकत देने का काम करना है। आंदोलन का, किसान का, देश का ताज अब ऐलनाबाद के हाथ में है। समय बहुत कम है, पूरी ताकत लगा दें और बीजेपी को सबक सिखाने का, जेजेपी को सबक सिखाने का काम करें। और लगातार वहां जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो हमारे साथी विरोध कर रहे हैं, उन सबको दिल से सैल्यूट है। इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखें। वहां पर सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है हमारे साथियों पर, और जनता को डराने के लिए, किसानों को डराने के लिए पूरे ऐलनाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव गांव में चौकियां लगा दी गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वहां पर पुलिस है। पहली बार क्या इस तरह से चुनाव होंगे? क्या इस तरह से जनता को डरा करके, किसानों को डरा करके चुनाव लड़े जा सकते हैं? हम स्पष्ट कर दें, ना हम मुकदमों से डरने वाले हैं। लगातार विरोध जारी रहेगा और निश्चित तौर पर बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी को सबक सिखाने का काम वहां पर किया जाएगा। साथियों, मैं यह भी निवेदन करूंगा, वहां हम देख रहे हैं फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, शहर के अंदर फ्लैग मार्च निकाल करके, और हरियाणा के ऐलनाबाद को कश्मीर बनाने का काम किया जा रहा है। और वहां पर एक बलात्कारी का भाई पैसे के दम पे चुनाव लड़ रहा है। पैसे के दम पे मैं निवेदन करूंगा, जो ये दारू बांटे, पैसे बांटे और पैसे के दम पे जो ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके ऊपर आप गहनता से काम करें, इनको पकड़ने का काम करें साथियों। और मैं निवेदन करूंगा, जो ये बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी हैं, 2 बस पहले जाती हैं गांवों में, उसके बाद और गाड़ियां जाती हैं। क्या बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी को जान से मारने की धमकी मिली है? आंदोलन के चलते लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम कर रहे हैं। हम बीजेपी वालों की तरह किसानों पे गाड़ियां तो नहीं चढ़ा रहे। और ये जो इतनी फोर्स और इतनी पुलिस यहां लगी हुई है, इनका खर्चा कौन उठा रहा है? ये बात हरियाणा की खट्टर सरकार को और जो बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी हैं उनको, जनता को बताना चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा साथियों, अंत में समय बहुत कम है, पूरी ताकत लगा दें। कोई भी बीजेपी जेजेपी का षड्यंत्र या ना चलने दे, किसी लोभ लालच में ना आए, किसी अफवाह में ना आए। आप जो है बीजेपी जेजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम करें। जीते कोई भी, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बीजेपी जेजेपी को हराने का काम करना। और अंत में मेरा निवेदन है साथियों, 20 तारीख से हम भी आ रहे हैं वहां पे। तमाम जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, जो सिरसा जिले के और ऐलनाबाद के जो संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे नेतागण हैं, उनके साथ अगले दिनों में यहां गांव गांव में जाकर के सबको जगाएंगे, आंदोलन के लिए सबका सहयोग मांगेंगे और बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा करके, और जो हमारी ताबूत में आखिरी कील ठोकना चाहते हैं, जो हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, इस सरकार को और इसके प्रत्याशी को, बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार की कमर तोड़ने का काम सब ऐलनाबाद वासी करें। इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और साथियों, मैं ये भी निवेदन करूंगा, जो 20
से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे किसान पंचायतों के, उसकी जो आगामी सूचना है वो आप सबको संदेश के माध्यम से दे दी जाएगी। आप जोरदार तैयारियां करें, गांव गांव में सबको आकर के जगाएंगे और सबका आंदोलन के लिए सहयोग और समर्थन मांगेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।